हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, WPS शीट में ओपन कर लेता हूं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आज हमारा डे 3 है। $17 मिनिमम ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। $5 का हमको आज बेनिफिट करना है और लगभग लगभग हमें $22 कम से कम क्लोजिंग कैपिटल करनी है आज के टारगेट के अकॉर्डिंग। चलो चलते हैं अपने कोटेक्स की स्क्रीन पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कोटेक्स आ चुका है और गाइस अभी फिलहाल में मेरा 17.98 है, लगभग लगभग $18 है। तो मुझे $4-5 की फाइट करनी है। बहुत से लोगों का मैंने ये सुना है, बोलते हैं या कोई एसएल नहीं लेता है। उनकी बात ठीक है, मैं एसएल नहीं लेता हूँ। दो तरीके के लोग होते हैं मार्केट में। एक एसएल लगा देता है, ठीक है। एक जो एसएल लगा देता है उसका एसएल हिट हो जाता है। एक बंदा एसएल लगाता नहीं, क्योंकि उसका दिमाग में एसएल होता है कि मुझे एसएल लेना कहाँ पे है। तो मैं वो बंदा हूँ जिसका दिमाग में एसएल है, एसएल लेना कहाँ पे है। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी सब चीज़ें करने के बाद इतना मुझे पता है कि मैं ज़ीरो तो नहीं करूँगा, ये मैं जानता हूँ। इस वजह से तो आप लोग इस चीज़ को समझें, ठीक है दोस्तों। बाकी सब कुछ बढ़िया ही है। सारी मार्केट मैंने बंद कर दी है और अभी GBP USD की मार्केट, चलो इसी मार्केट में करते हैं, इसी मार्केट में करते हैं। और कोई मार्केट अगर देखी जाए, यूरो कैड में देखते हैं क्या चल रहा है भाई। वेरी गुड। यूरो कैड में बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब तो यूरो कैड में। और हमारा जो प्रेडिक्शन बनता है यूरो कैड में, अभी मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया मेरे दोस्तों, कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। इसको देख करके मार्केट समझ में आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मार्केट क्या बोल रही है मैं वो बता रहा हूँ। एक अपसाइड की ट्रेड मैंने करी है, डॉट पे करी है। और डॉट से अच्छी एंट्री मुझे अगर मिल पाएगी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को करूँगा। चलो एक एंट्री मैं और करता हूँ। जब तक मुझे कंफर्मेशन लगती नहीं है, मैं एक से दो से ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ। जब मुझे कंफर्मेशन लगती है तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स भी कर देता हूँ। हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होता है, तो इससे गलत इन्फ्लुएंस ना हो आप लोग कि भाई लॉजिक मैजिक ट्रेड वाला भी तो $15-20 पे 2 ट्रेड ले लेता, मैं भी ले लेता हूँ। भाई नहीं, पहले उतनी प्रैक्टिस कर लो। क्या पता आप मुझसे बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हो, क्या पता मुझसे बहुत अच्छा होल्ड हो, आप 15 की 15 एक बार में लगा देना, लेकिन उतना एक्सपीरियंस हो जाओ तब लगाना। मेरा अगर ये $2 ज़ीरो भी हो गया तो मैं रोऊंगा नहीं, मुझे पता है कवर कैसे करना है, इसलिए मैंने 2 ट्रेड लगाई है। तो इससे गलत इन्फ्लुएंस मत होना मेरे दोस्तों। ट्रेड्स हमारी विन हो गई हैं, अभी देखना यहाँ पे क्या होने वाला है। 19.82 हो चुका है, हमें करना है कितना, $22। तो अभी हमारी लगभग लगभग, वैसे तो लगभग $20 है, तो $2.5 की या $3 की फाइट है हमारी। देखते हैं भाइयों, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे मेरी ग्रीन साइड की प्रेडिक्शन नहीं बन रही थी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट बनने जा रहा था, पर कोई इशू नहीं है। चलिए अभी हम इस पे काम नहीं करते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने ट्रेड क्यों ली थी, बहुत से लोग कहेंगे यार भैया आपने ट्रेड क्यों ली, आपने बताया ही नहीं। देखिए मेरे दोस्तों, मार्केट एक अप साइड में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 3 उसने कैंडल्स मेरी बैक टू बैक ग्रीन बनाई, यानी कि मेरी स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई। तो चौथी पे मैंने इसलिए ट्रेड ले लिया ग्रीन साइड में। ये सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है मेरे भाइयों। इसने गैप अप ओपनिंग दी है, हालांकि ऊपर कहीं ना कहीं सेलर है, इतना मैं समझ रहा हूँ कि सेलर है ऊपर, लेकिन गैप अप ओपनिंग दी है। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन इसकी डाइसी ऐसे भी हो गई है कि ऊपर से भी प्रेशर दिख रहा है, नीचे से भी दिख रहा है। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, ये इस गैप को फिल करने जरूर आएगी। अगर ये 1 सेकंड में आई गैप को फिल करने के लिए तो हम ट्रेड ले सकते हैं, और नहीं आई तो हम छोड़ सकते हैं। ट्रेड हमने छोड़ दी, लेकिन कैंडल ज़रूर इस गैप को फिल करेगी, चाहे वो इस कैंडल में ही करे या नेक्स्ट में करे, क्योंकि कोई भी गैप छोड़ते हुए मार्केट चल नहीं सकती है। ये सिंपल सा लॉजिक है, जो मार्केट में रहते रहते आप नोटिस करेंगे, आपको पता लगने लगेगा। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अप साइड की मार्केट में अब सेलर कहीं ना कहीं आने वाला है, पर हमें उस पे इतना ज़्यादा गट फील नहीं लेना कि भैया सेलर आने वाला है तो रेड की ट्रेड ले लो। नहीं, ऐसा मत करना दिक्कत हो जाएगी, समझो पहले उसके बाद करना। अब यहाँ पे भैया हो क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके देखा जाए। देखो, जहाँ पर भी मार्केट आप लोगों को समझ में ना आए, सिंपल सा लॉजिक ये है, वहाँ ट्रेड मत करो। वहाँ ट्रेड करना ही क्यों है जहाँ तुम्हें समझ नहीं आ रही है? थोड़ा वेट कर लो। अगर ज़्यादा ही मन कर रहा है तुम्हारा, जैसे मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ इस पर, तो मैं पहले समझूंगा ना भाई। तो समझने के लिए अपने अपने अलग अलग तरीके लगा लगा के देखो कि क्या समझ में आ रहा है आपको। अच्छा समझ में आ रहा है तो कर दो ट्रेड, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर शांत बैठो। मैं लगा के देख रहा हूँ दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या ना करेगा, पर मेरा काम है कि उस सब चीज़ को समझना, इसीलिए मैं इसको लगा के देख रहा हूँ। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पर ले ली है, एक ट्रेड ले ली है। एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करते हैं, येलो कर दिया हमने। देखो गाइस, मैंने यहाँ नीचे 2 एंट्री ली हैं, ऊपर 1 एंट्री ली है। अब आप बोलेंगे भाई आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो? हम अपना रिस्क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमको पता है कि मार्केट लेवल बाय लेवल चलती है, और अगर एक लेवल उसने ब्रेक कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा लेवल भी ब्रेक कर दे। उतनी स्ट्रेंथ होना भी ज़रूरी है कैंडल में, इसीलिए। पर इसने मेरी धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसने मेरी तीनों की तीनों ट्रेड्स गलत कर दी हैं, जबकि मेरा प्रेडिक्शन ये था कि यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए, इस वजह से मैंने ट्रेड करी। और अभी मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल में मुझे डाउन साइड के लिए जाना चाहिए, तो मैंने एक ट्रेड कर दी है डाउन साइड की। थोड़ा ऊपर आके एंट्री मिलेगी तो और ट्रेड मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सारा का सारा लॉस कर दिया है। जो मैंने $2-3 कमाया था वो मैंने इसमें नमस्ते कर दिया है इसका। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं दोस्तों, उसका ध्यान रखें। फ़िलहाल में मैंने 2 ट्रेड करी हैं, और अभी जो भी चल रहा है चलने दो। अगर गलत हो गया तो हो जाने दो, और अगर सही हो गया तो भी हो जाने दो। आप बोलोगे कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो भाई, कि गलत हो गया तो हो जाने दो, सही हो गया तो हो जाने दो। हाँ जी, हो जाने दो। जब तक वो कुछ होगा ही नहीं तो आप सोचोगे क्या कि आपने क्या गलत किया, क्या नहीं गलत किया। अब जैसे कि मुझे ये समझ में आ गया कि इस ट्रेड में मेरी गलती क्या थी। इस ट्रेड में मेरी गलती ये थी कि मैंने यहाँ पे ये रेड का ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे मेरे 3 ट्रेड गलत हुए अप साइड के, वो बहुत अच्छा हुआ, वो गलत हो गए। लेकिन यहाँ पे मुझे रेड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, इतना मुझे समझ में आ गया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3-4 ट्रेड मैंने अप साइड के करे हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई आपकी तो स्ट्रेटजी बन रही है, तब भी आपने 3-4 ट्रेड अप के क्यों कर दिए हैं, और एसएल की तो आपने ऐसी की तैसी कर दी है। अब आप देखना होने क्या वाला है। मैंने 2 ट्रेड और कर दिए हैं, ठीक है। अब आप थोड़ी देर में देखना, मार्केट फंसी हुई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि क्या करना चाहिए। लेवल पे मैंने एंट्री ली हुई है, और मैंने 6 ट्रेड ले लिए। शांत बैठा हूँ मैं आराम से, जो होना है हो जाए, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर लॉस भी करा देगी तो मैं रिकवर करके अभी आज ही जाऊँगा। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है ना, इसलिए। और इतना मुझे पता है इसे अप जाना है, इसलिए मैंने बहुत सारी ट्रेड कर दी है। पहले हो जाने तो फिर मैं समझाऊंगा क्यों ऐसा मैंने किया। ठीक है, 1 सेकंड का वेट और कर लो, बस हो गया काम। 6 की 6 ट्रेड विन हो गई है मेरी। यहाँ पे यहाँ अमाउंट देखेंगे पहले क्या होने वाला है। ट्रेड बहुत मस्त थी मेरी, एकदम मस्त रापचिक ट्रेड थी। $20 हो गए भैया, अब क्या किया जाए। एक ट्रेड और ले लो भाई, फिर क्या दिक्कत है अप साइड का। अब देखो, पहले मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। एक्चुअल में हुआ क्या, मार्केट इस वाली कैंडल पे थी। अब मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था, कैंडल ने इसका कैंडल जैसी यहाँ पे आई तो मैंने एक एंट्री यहाँ पे ली। कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे एक लेवल है, तो यहाँ से ऊपर जाएगी भाई। अब यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो फिर मैंने 2 एंट्रीज यहाँ पे ले ली। मार्केट ने एकदम से सेलर का इतना ज़्यादा प्रेशर दिखाया, मेरी तीनों एंट्रीज गलत कर दी। अगली जगह पे मुझे यहाँ पर रेड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पे ग्रीन का लेना चाहिए था यहाँ पर मैंने रेड का ट्रेड लिया, मेरा सत्यानाश हो गया उसका।
उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ग्रीन का ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि अब ये लेवल पे आ गई है और इस कैंडल के प्रेशर को देखो, ये अप का प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप का ट्रेड लिया। यहाँ पे भी अप का ट्रेड पता है क्यों लिया? क्योंकि बेशक ये डाउन में आती हुई दिख रही है आपको, पर इतना मुझे पता है कि ये किसी लेवल पे आके रजिस्ट करेगी। इस लेवल पे आके रजिस्ट कर गई ना, इस लेवल पे आके कर गई ना, ये देखो एक लेवल और है। लेवल बाय लेवल में कंफर्मेशन आप लेते जाओ। अब क्या करें, हम फिर से अप ट्रेड करेंगे, एक और करेंगे अप ट्रेड। एक ही मार्केट में कर रहे हैं अभी, अब जीबीबी में थोड़ा नीचे आने की कोशिश करें, अभी इसको बताते हैं। फिर से अप करेंगे, फिर से अप करेंगे। लोगों ने 4 ट्रेड कर दिए हैं और कोई बात नहीं, हो जान दो जो हो रहा है। देखते हैं क्या होने वाला है। थोड़ी सी देर में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, ऐसा लग रहा होगा कि यार डाउन की ट्रेड करनी चाहिए, बहुत से लोग सोच रहे होंगे ग्रीन की करनी चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं होगी हमारे पास में कि रेड की करूं कि ग्रीन की करूं कि मैं क्या करूं। लेकिन मेरे पास तो कंफर्मेशन है। वो बात अलग है कि हो सकता है कि मैं रॉन्ग हो जाऊं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है कि अगर मैं रॉन्ग हो गया। बस मैं इतना जानता हूं कि मैं हर बार रॉन्ग नहीं हो सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर आना चाहते हैं। ये प्रेशर देखो आप, जो कि बिल्कुल लेवल पे क्लोज हो रहा है, तो ये प्रेशर आप चेक करो। अब यहाँ पे मार्केट बदल चुकी है, रेड की हो चुकी है, इसलिए मार्केट ने इस लेवल को ये ऊपर तक लेकर के गई थी रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी अभी वो नीचे उतर के आई है। तो अब मार्केट डाउन जाएगी और मैंने डाउन की बहुत सारी ट्रेड ले ली हैं। अब आप बोलेंगे भाई यार तुम क्या कर रहे हो, कैसी ट्रेडिंग कर रहे हो, ये कोई ट्रेडिंग होती है, तुमने क्या धज्जियाँ उड़ाई उस अमाउंट की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि मार्केट में हर जगह हर स्टेप पे आप कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। 1-2 स्टेप पे गलत होंगे, लेकिन आप अपनी गलती को देखो कि जो मेरी प्रेडिक्शन अभी बन रही है, अब मार्केट क्या बोल रही है, अब बन रही है, तो अब मार्केट क्या बोल रही है। गलत हो, जितना ज़्यादा गलत हो सकते हो, और फिर आपको सही होना भी पड़ेगा भाई। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन रिफंड हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मार्केट बड़ी स्लोपी सी चल रही है। यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड रिफंड हो गई हैं भाइयों मेरी। एक मैं ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ डाउन की, वरना मेरा पूरा अच्छा खासा टारगेट हो जाता है इसमें। डाउन की मैंने 2 ट्रेड लिए हैं और थोड़ा ऊपर जाकर के मुझे एंट्री थी। वैसे यार जीबीपी यूएसडी की मार्केट कुछ ज़्यादा घिस के नहीं चल रही है, ये मैं फील कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं एक ही मार्केट पर ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे ट्रेड कर दी है मेरे दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। क्यों ट्रेड करी है? क्योंकि यहाँ पर अब मेरी स्ट्रैटेजी बन गई है और मुझे इतना कन्फर्मेशन है कि अब यहाँ पे अपसाइड का कुछ भी नहीं है। कब तक नहीं है? कम से कम इस लेवल तक नहीं है, इस लेवल तक नहीं है, या इस लेवल तक नहीं है। कुछ भी अपसाइड का नहीं है। एक आध दो कैंडल आ सकती है, लेकिन वैसा नहीं है कि अपसाइड में निकलता जाए, ऐसा अभी नहीं है। सिनेरियो है न्यू सिनेरियो न्यू अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पे हमें लगा था कि ये ऊपर जा सकती है, यहाँ पे भी हमें लगा ऊपर जा सकती है, लेकिन अब समझ में आ गया अब कहीं नहीं जाएगी, हमारे फेवर में ही जाएगी ये। तो इसलिए डाउन की बहुत सारी ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दी हैं और अभी आप देख लेना, मज़ा आ जाएगा। टारगेट मुझे लगता है शायद पूरा हो जाना चाहिए। चलो मेरे दोस्तों, $21.52 हो चुका है। हमें करना कितना था? लगभग $22 करना था, लगभग $22 करना था। तो अप्रॉक्स पूरा ही है, कम नहीं है। अब जैसे इस पे आओगे तो ये क्या बोला है? 21.97। ये क्या बोला है? 21.52। तो अगर मान के चलो, अब क्या आ सकता है दिमाग में, यार एक काम करता हूँ, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, क्या पता वो एक ट्रेड आपकी ऐसी बुद्धि खराब करे कि जितना भी आपने कमाया सब चला जाएगा। तो आप वो चीज़ मत करो। हालांकि मैं ले सकता हूँ, मैं लेके निकल सकता हूँ, मैं लेके निकल सकता हूँ एक ट्रेड। गलत भी हो जाएगा तो $1-2 का लॉस लेकर के बंद कर दूंगा अगर दिमाग खराब होने लग गया तो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब इस तरीके से टारगेट पे आपको भी पहुंच जाए ना, तो उस टाइम पे लालच ना करें। हो गया टारगेट 21.52 हो गया है, वहाँ 21.97 चाहिए था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 21.52, 21.52 हो गया मेरा काम। यहाँ पे आज हमारा दिन कैसा रहा मेरे मित्रों? बड़ा बढ़िया दिन रहा। और आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे है आज। तो मेरे मित्रों, मैंने सब कुछ कर दिया है और आज भी भगवान की दुआ से और आप लोगों के प्यार से, घर वालों के आशीर्वाद से हम प्रॉफिट में हैं। तो हम कल दोबारा आएंगे। कल लगभग $7 हमें करना होगा और हम लगभग $28 या $29 तक पहुंचाएंगे इस अमाउंट को। चलो इसको बंद करता हूं और
चलते हैं अपने अगले सेशन में, जो कि है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। तो मैं अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेता हूं और अपने कमेंट सेक्शन पे आता हूं। मेरे मित्रों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं मुझे। तो कल की जो वीडियो थी डे 2 की, उस पे संजीव फिटनेस कहते हैं नॉलेजेबल वीडियो, थैंक यू सो मच भाई। ओबे सिद्दीकी 8643 कहते हैं विड्रॉल पर एक वीडियो बनाइए। सॉरी भाई, डिपॉजिट विड्रॉल पे जो मैंने वीडियो बना दिया आप उसे देख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि भैया आपने जो सीरीज रन की थी ना उसका मुझको चाहिए, तो भाई साहब मैं किसी को प्रूफ नहीं दे सकता हूं। अगर आप मुझ पर यकीन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप मत करिएगा। मैं उस चीज़ का प्रूफ नहीं दूंगा किसी को भी, चाहे कोई मेरा कितना भी प्यारा भाई हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो। क्योंकि आप समझ, अगर आपको लगता है तो आप ये समझ लो कि ये सामने वाला तो आज तक किसी ने कभी विड्रॉल लिया ही नहीं है, ये समझ लो आप। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी चीज़ों को देख करके भरोसा करो। जब आप इतने टाइम तक भरोसा नहीं कर पाए तो एक विड्रॉल की वीडियो से हो क्या जाएगा, इसलिए मैं दूंगा नहीं। और इनको बहुत सारे रिप्लाई आए हैं। एक्सक्लूसिव टीवी कहते हैं यस ब्रदर आई एग्री विद यू। सॉरी ब्रदर आई डोंट एग्री। ओबे सिद्दीकी कहते हैं थैंक यू ब्रदर। टेक्निकल प्राइजेक्शन कहते हैं विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर कोई गलती ना हो। मैं बात तो वही, विड्रॉल तो तब करोगे जब कमाओगे। एट फर्स्ट कमाते कैसे हो सिखाओ कोटेक्स के साथ, ज़्यादा चालाकी करने जाओगे तो सीधा 10K USD ब्लॉक डेली 1 ट्रेड कमाई होगा गारंटी। चाहे सीखो या नहीं सीखो, ओनली 1 ट्रेड डेली विद मनी मैनेजमेंट। अच्छा, टेक्निकल प्राइस एक्शन को थैंक्स बोल रहे हैं। ओवेस सिद्दीकी मोटिवेशन स्पीकर बोले ब्रो ऑलरेडी ब्रदर ने विड्रॉल एंड डिपॉजिट वीडियो बना रखी है, जाके प्लेलिस्ट चेक करो। वेरी गुड यार, कितने सही बंदा है भाई ये जो मोटिवेशन स्पीकर है, वो कितनी सही बात बोली उसने, मेरी वाली बात बोल दी। वकायस 4560 कहते हैं ब्रो कैंडल के वॉल्यूम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ब्रदर मैं वॉल्यूम के ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो और वॉल्यूम की चीज़ों को भी समझूंगा और समझाऊंगा अच्छी तरीके से, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। शुभम दत्ता कहते हैं आपका वीडियो देखकर साइकोलॉजी इंप्रूव हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई। बासियन वर्ड बहुत ज़्यादा प्यार भेजें, बहुत बहुत शुक्रिया। लेजेंड ट्रेडिंग 5566 कहते हैं हमें पता होता है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस ज़रूरी है, फिर भी हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। जब सारा लॉस हो जाता है तब अकल आती है कि रुक जाना चाहिए था। प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। लेजेंड ट्रेडिंग मेरे दोस्त, पहले तो सब लोगों से हाथ जोड़ करके मैं विनती करूंगा कि भाइयों आप लोग अपना नाम मेंशन किया करो, पर अब मैं आपका रिप्लाई करता हूं। लेजेंड ट्रेडिंग, हमें पता है डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, फिर भी अगर हमारे अकाउंट में 500 रुपये भी है या $5 भी है, धार 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 ट्रेड लगाएंगे हम। जैसे ही वो जीरो होता है फिर हम बनते हैं इनलाइटन होते हैं, हम बुद्धिजीवी बन जाते हैं। अरे ये मैंने क्यों किया? भाई साहब आपको पहले ही पता था कि आपको रुकना है, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाए, और वो तो अच्छा है अब जीरो हो गया। आप दोबारा $100 डाल के देखो, दोबारा ना जीरो करो तो बात करना। क्योंकि हमें रुकना नहीं आता, हमें पता है रुकना है, हम अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अरे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे, ये होता है। और भाई साहब वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए महीनों लगेंगे आपको। प्राइस एक्शन हो सकता है कि आप 10-15 दिन, महीने 2 महीने में सीख जाओ, उसके लिए महीनों प्रैक्टिस करने के लगे। क्योंकि जो आपकी गलत साइकोलॉजी आप पूरी जिंदगी में चले आ रहे हो ट्रेडिंग के लिए आपको सही करनी पड़ रही है, तो उसके लिए टाइम लगेगा आपको। और उसी पे हम अपने लाइफ में बात करते हैं, उसी चीज़ की प्रैक्टिस कराते हैं जिस वजह से वो लोग सब सस्टेन कर रहे हैं अपनी कैपिटल, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, छोटी कैपिटल पे छोटा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, और क्या चाहिए। S.C सुपर कार्टून कहते हैं थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ठाकुर अखिलेश कुमार कहते हैं सर अगर आपका लॉस हो तो कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे। देखो यार, मैं $10 की कैपिटल लेकर के आया हूँ, $3 के बाद मुझे बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैं बंद नहीं करता हूँ। मैं 5-4 तक भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझको अगर गट फीलिंग आ रही है कि अभी करना चाहिए, जब तक मुझे लगता है कि मेरी साइकोलॉजी इंपैक्ट नहीं हो रही, जब तक मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं जीरो नहीं होने दूंगा, ये मेरा कहना है कि मैं जीरो नहीं होने दूंगा। प्रिंस 14U कहते हैं सर आप कौन सा आईपैड यूज करते हैं, प्लीज बता सकते हैं क्या। iPad 9 यूज करता हूं सर। डे 2 की वीडियो पे कहते हैं इट्स मी गोले दादा। लोले दादा कहते हैं ब्रो इज डूइंग ट्रेड विदाउट एसएल, प्योर स्कैम। थैंक यू सो मच ब्रदर, मुझे आपका वर्ड पता है बहुत क्या अच्छा लगा, प्योर। प्योर तरीके से काम करता हूं भाई मैं। लोले दादा को किसी ने रिप्लाई किया है। लोले दादा को आसिफ रेन कहते हैं बट the great thing is that without SL he is surviving in market. Can you survive? If not then don't spam here लोले दादा। तो लोले दादा कहता है आसिफ what the fuck is wrong with you। फाक तो आपके साथ हो रहा है लोले दादा, कैसी बात कर रहे हैं आप। PR रोस्टर कहते हैं विड्रॉल ऑप्शन चेंज कैसे करें, वेटिंग
योर रिप्लाई। ब्रदर देखो, पहले तो आप देखो कि वहाँ पे विड्रॉल में आपको कोई चीज़ ऐड करने के लिए आ रही है कि आप अपना परफेक्ट मनी ऐड कर पाओ या नेट बैंकिंग ऐड पर कर पाओ। अगर आ रही है तो अपने आप खुद कर लो। अगर नहीं आ रहा, मान के चलो आपका नेट बैंकिंग है और आप चाहते हो परफेक्ट मनी भी आना चाहिए, या परफेक्ट मनी है आप चाहते हो कि नेट बैंकिंग आना चाहिए या यूएसडी टेथर आना चाहिए, कोटेक्स को अदर के सेक्शन में जाकर के एक टिकट रेस करो कि ऐसे ऐसे मेरी नेट बैंकिंग लॉक हो गई है। ऐसा बोलना पड़ता मेरे भाई कि लॉक हो गई है, ओपन नहीं हो रही है, मैं विड्रॉल लेना चाहता हूँ अभी, या फिर उस पर नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे परफेक्ट मनी ऐड करना है। उसको बोलो परफेक्ट मनी ऐड करना है या यूएसडी टेथर ऐड करना है। वो आपसे रीज़न पूछेगा, रीज़न आपको बताना पड़ेगा सॉलिड। वो आपके वहाँ पे ऑप्शन को इनेबल कर देगा और आप फिर ऐड कर पाएंगे उस मेथड को। जी भाई, एक बार मैंने ऐसा किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शिवम जी के 2296 कहते हैं, भाई जी मैं जब भी टेलीग्राम पर किसी की सिग्नल लेता हूँ, लॉस करता हूँ, खुद करता हूँ तो विन हो जाता है। वेरी गुड भाई। सिग्नल नहीं लेने का मेरे भाई, खुद से करो, लॉस करो चाहे, पर खुद से करो, ये अच्छी बात है। इनको रिप्लाई किया आसिफ ने, बिलीव इन योर सेल्फ रादर देन बिलीविंग ऑन द वीआईपी चैनल स्कैमर्स, राइट। मोटिवेशनल स्पीकर प्रांशु भाई कहते हैं, ब्रो खुद से सीखो ट्रेडिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिग्नल के चक्कर में बर्बाद मत हो, थैंक्स। वेरी गुड, बड़े बढ़िया बढ़िया लोग हैं भाई मेरे पास। टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं, ब्रो आगे जाओ, पीछे पीछे आ रहे हम। भाई पीछे क्यों आ रहे हो, साथ चलो ना। अंकित ठाकुर ऑफिशियल कहते हैं, टुडे आई स्टार्टेड अगेन न्यू सीरीज 5K to 1 लाख, होप एवरीथिंग गो परफेक्ट। ब्रदर देखो, 5,000 से आप 1 लाख का टारगेट ले रहे हो, अचीवेबल है, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन क्या है ना कि हमने जो चीज़ अचीव नहीं की है तो वो हमारे लिए अचीवेबल नहीं है। तो आप 5,000 से 10,000 का टारगेट करो, 5 से 15 का करो, 5 से 20 का करो। टारगेट ऐसा रखो जो दिमाग ये बोले, अरे हाँ यार 5 से 20 तो मैं कर लूँगा, 5 से 15 तो मैं कर लूँगा, तभी वो टारगेट पूरा होता है। पहले डर जाओगे, यार 5 से 1 लाख पहुंचाना है यार, आज भी लॉस हो गया, कल भी लॉस हो गया, कल संडे मार्केट है, परसों ये मार्केट है, क्या होगा यार, 2,000 रुपये रह गए। वो ज़िंदगी में कभी 20,000 भी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग आपको मना कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो आप अपने दिमाग को ऐसा फॉर्म करो, ऐसा टारगेट फॉर्म करो उसके आगे, वो बोले अरे यार मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले। समझे, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आपको बता रहा हूँ। इनको किसी ने रिप्लाई किया, आसिफ फ्रेंड नॉट बैड बट फर्स्ट ट्राई टू मेक दैट 5K to 10K 10 टाइम विदाउट लूजिंग कैपिटल। एग्जैक्टली राइट। अंकित ठाकुर कहते हैं, ऑलरेडी डिड, बहुत बढ़िया। अगर आपने कर दिया तो आप थोड़ा सा इंक्रीज करो। अगर 10 का कर दिया है, 20 का कर दिया तो 50 पे आओ, 30 पे आओ। एकदम से 1 लाख पे भाग रहे हो ना, आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बोला जा रहा है, वरना आपकी खुद की इच्छा भाई, आपकी सीरीज, आपका पैसा। मोटिवेशनल स्पीकर प्रांशु कहते हैं, गुड थिंक ब्रो, बहुत अच्छा सोच है ब्रो। चलिए जी, गुथल कहते हैं, ब्रो लव यू, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव यू टू। अमित उपाध्याय कहते हैं, भाई आप विड्रॉल नेट बैंकिंग से लेते हो या क्रिप्टो में, बेस क्या है, किससे रुके ना, ये क्या बोला भाई। देखो, मैं 1,000 USD, 2,000, 5,000 USD का विड्रॉल तो लेता नहीं हूँ इस अकाउंट पे, तो भाई मैं UPI से विड्रॉल लेता हूँ। 100, 200, $500 का ले लिया विड्रॉल, ठीक है, आ जाता है, धीरे धीरे करके लो ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ही यूज़ करो, 50 चीज़ें यूज़ मत करो आप लोग, वरना आपको दिक्कत होगी। सनी कुर्मी कहते हैं, लाइव मार्केट में भी कोटेक्स मैनिपुलेट कर दे रहा है, गैप अप और गैप डाउन करके। कोई बात नहीं है, कर कितना गैप अप गैप डाउन करेगा, हम देख लेंगे ना उसको। ऐसे बनो यार। व्यू रिप्लाई पे देखते हैं, आसिफ फ्रेंड कहते हैं, येस दैट्स ट्रू बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल। सॉल्यूशन इक्वल्स ट्राई टू बेटर, ये कह रहे हैं सॉल्यूशन इक्वल टू ट्राई टू टेक अ बेटर एंट्री सो यू विल नॉट लूज इवन ऑन अ डोजी कैंडल। एब्सोल्युटली राइट यार, क्या बात बोली है इस बंदे ने, मतलब मैं तो फैन हो गया इसका, आसिफ का, बहुत अच्छी बात बोली है। सामने क्या हो रहा है, अब तुम रोड पे चल रहे हो, बारिश हो रही है, सामने कीचड़ है, तो कीचड़ पे पैर रखोगे क्या? तो तुमको दिख रहा है कीचड़ है तो मत रखो ना उस पर पैर, साइड से निकल जाओ, अपनी एंट्री अच्छी लो, वो कुछ भी करे। यही तो बात है, यही तो ट्रेडर है भाई। टेन सिंह कहते हैं, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रखना भाई। ब्रदर बिल्कुल रखेंगे यार। शाहनवाज रोनी कहते हैं, लव फ्रॉम बांग्लादेश भाईजान, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव फ्रॉम इंडिया। यूट्यूबर्स कहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट योर ओन टारगेट फर्स्ट। एग्जैक्टली राइट, and target should be small so you can achieve it better, you can gain the confidence, you can gain the sense of completion, that feeling can flow within you, so you can take the most biggest target or the biggest target after achieving some small targets. Okay, देव शर्मा जी कहते हैं, ब्रदर योर वीडियो आर वेरी अट्रैक्टिव, थैंक यू सो मच मेरे भाई। शॉर्ट पे बोल रहे हैं, जो मैंने यूट्यूब लाइव का शॉर्ट बनाया था, दूसरी शॉर्ट पे बोल रहे हैं जो जॉइन माई क्लास का था।
भाई आप बहुत अच्छे से सिखाते हो, थैंक यू सो मच भाई। प्लीज ज्वाइन मी लाइव क्लास प्लीज सर। भाई आपकी मैं ज्वाइन करूं कि आप ज्वाइन करोगे? देव भाई देखो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आस्क मी ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आकर के पूछ सकते हो, तभी आपको बताऊंगा, वरना दोबारा बोलूंगा लोग बोलेंगे यार क्या भैया रोज बोलते रहते हो, कोटेक्स लिंक से अकाउंट बनाओ। देव शर्मा दोबारा कहते हैं भाई आप किस ऐप से वीडियो एडिट करते हैं? अब ब्रदर अब मैं कुछ एडिट वेडिट नहीं करता हूँ, अब मैं हमारा एडिटर करता है। आसिफ रैन 89991 कहते हैं लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, कीप योर माइंड कूल व्हेन यू मेकिंग प्रॉफिट इवन लूजिंग, नेवर चेंज योर सेटअप व्हेन यू लूजिंग आइदर विनिंग। एग्जैक्टली राइट। सौम्यो दिग दीप बग कहते हैं गुड सीरीज ब्रदर, कंटिन्यू टिल 50 डेज। 50 दिन का नहीं है, 10 दिन का सीरीज है, 10 से $100 बनाने हैं, ठीक है सर। प्लीज स्ट्रीम करो ब्रदर, स्ट्रीम करूंगा ना तो कोटेक्स की इतनी ज़्यादा अटकेगी, वो ट्रेड इतनी ज़्यादा अटकेगी कि जब हम स्ट्रीम करके अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं ना, उस पर कुछ करते हैं ना भाई, तो बहुत ज़्यादा लैग करती है, ये चीज़ को समझो आप। गेमर जिदान कहते हैं वाई ट्रेड लेके फुल एक्सप्लेन करो प्लीज। ब्रदर मैं फुल एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप किस ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं उससे यार, है ना। इन्वेंशन चैनल कहते हैं सर मैं माइंडसेट कैसे बनना हूं, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच ब्रदर। और माइंडसेट बनाया जा सकता है, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो प्रैक्टिस करनी होगी कि अगर आज मुझे 2 ट्रेड करनी है तो 2 ही करनी है, चाहे ट्रेड मुझे 50 दिखें, 2 ही करूंगा एक हफ्ते तक, एक भी ज़्यादा नहीं एक भी कम नहीं, उसको एनालाइज करूंगा, ऐसे करके धीरे धीरे माइंडसेट बनता है ब्रदर। इसके अलावा इनको मोटिवेशनल प्रांशु कहते हैं ब्रो आप रियल मनी से ट्रेड प्रैक्टिस करो, होल माइंडसेट इंप्रूव होगा, टेंशन फ्री ट्रेड करो, थैंक्स, थैंक यू सो मच भाई। और इसके ऊपर प्रांशु भाई कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर प्रांशु कहते हैं ब्रदर मैंने भी एक सीरीज स्टार्ट किया है, $20 से डेली टारगेट 10% का है, 10 डे की, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव यू, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो प्रांशु, करो। अब्दुल रहमान अंसारी कहते हैं आपके चैनल से आपकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिल रही, सिस्टम में चेंज हुआ आफ्टर 15 डेज 5K कैपिटल से 38K, मतलब 5,000 से 38,000 प्लस है सर, थैंक यू सर, सुपर नॉलेज सर, लव यू सर, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव यू टू। ब्रिजेश कमल बहुत सारा प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेडर ऑफिशियल पीके कहते हैं बेस्ट ब्रदर जी मैं भी आग लगाता हूँ $10 को ऐसी तरह ट्राई करता हूँ 30% के साथ, इंशाल्लाह आई विल डू इट, थैंक यू सो मच भाई। हिंद एंटरटेनमेंट कहते हैं लाइव ट्रेड के लिए किस समय आते हो भाई? ब्रदर कभी भी आता हूँ, सो के तुरंत सबसे पहले उठता हूँ ना, जब सबसे पहले मेरे को दिखता है कि पहले मैं ट्रेड करके वीडियो बनाऊँ, उसके बाद ही फिर मैं कुछ काम करता हूँ। विक्रम शुक्ला कहते हैं थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर दैट चैट जीपीटी प्रोग्राम, बट मुझे सिर्फ एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए ना, 10% ग्रोथ के हिसाब से उसने कैलकुलेट कर दिया 30 दिन तक, हम लोग प्रॉफिट भी करते हैं सभी, बट वो जो एक दिन लॉस का आता है उसे संभाल नहीं पाते। ग्रोथ के लिए पता कोई, ग्रोथ के लिए 10% डिसाइड है मगर लॉस के लिए कुछ भी नहीं, कितने परसेंट लॉस हो जाए तो रुकना है विद 2000 INR कैपिटल पर, प्लीज़ इसमें कुछ पॉइंट्स दीजिए। और कहते हैं थैंक यू ब्रो। ब्रदर देखो 2000 कैपिटल ला रहे हो, उस पर 200 रुपये का आपको प्रॉफिट लेना है या 200 रुपये का लॉस लेना है, कभी आपका लॉस हो भी रहा है तो जो आपका टारगेट उस दिन का अचीव करने का उतना ही लॉस लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 10% से ज़्यादा का लॉस मत लो। मैं ले लेता हूँ क्योंकि भाई मेरे को बढ़ाना है, मेरे को वीडियो में देखनी है, मेरे को उतना टाइम नहीं है कि मैं पहले देखूँ कि हाँ अब कैंडल बनेगी 15 मिनट बाद तब मैं ट्रेड लूँ। भाई मेरे को हैंड टू हैंड करना है, इसलिए मैं अपने एसएल से भी नीचे चला जाता हूँ, लेकिन आप लोग अपने एसएल से नीचे मत जाना क्योंकि आप लोग खुद को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है भाई। तो 2000 कैपिटल पे 100, 150, 200 रुपये से ज़्यादा का लॉस मत लो, इतना लॉस हो रहा है उस दिन के लिए बंद कर दो, अगले दिन आओ फिर करो, सब अच्छा होगा। सादी जट कहते हैं ब्रदर मुझे आपके लाइव में ऐड होना है, काइंडली बताएं जी कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है सादी जट, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम पे पता कर सकते हैं, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन लोग बोरियत फील करते हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। रेडो की वीडियो पे अदनान खान बहुत सारा प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। रेड वी कहते हैं वाई ओपी, थैंक यू सो मच भाइयों, सबके कमेंट मैंने रीड कर लिया, काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे आज, बहुत सारे कमेंट थे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया इन सारे कमेंट को रीड करके, मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। ब्रदर आज की वीडियो को देखना, समझना, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे धीरे धीरे करते रहो। कभी आपको लगे कि भैया आज तो लॉस 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 हो रहा है तो भाई टेंशन मत लो,
अपना 10% का टारगेट लॉस का लो, उसे बंद करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। $21.52 हो चुके हैं, हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। कल फिर मिलते हैं इसी जज्बे के साथ, तब तक आपका दिन